नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुंडली और नवग्रह के अंदर। दोस्तों, आज एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं और ये वीडियो बहुत ही खास है, हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि आज ये जो वीडियो है ये है कार्तिक पूर्णिमा का। कार्तिक पूर्णिमा को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं और देवी देवताओं का दीपावली का पर्व भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन सारे देवी देवता जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर आते हैं और पृथ्वी के ऊपर आकर के वो दिवाली के जैसे इस कार्तिक पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए इसे देवी देवताओं का दिवाली का त्योहार भी कहा जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस दिन अगर आप पूजा पाठ बिल्कुल सात्विक होकर के पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप ये पूजा पाठ करते हैं तो आपको इसके अंदर बिल्कुल स्वच्छ होकर के एकदम शुद्ध होकर के पूजा पाठ करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप अगर पूजा करते हैं इस दिन तो सिर्फ आप ही के लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी और आपके पितरों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। करना कैसे है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा और त्रिपुरा पूर्णिमा क्यों कहते हैं। क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरा नामक एक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसको त्रिपुरा नाम से जाना जाता है। और इस दिन देवताओं की दिवाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन सारे देवी देवता पृथ्वी के ऊपर आकर के बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस कार्तिक पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए इसे देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अगर अपन जाने तो कार्तिक पूर्णिमा जो इसका ये जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये 18 नवंबर को शुरू हो जाएगी। 18 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक ये रहेगी। तो 18 नवंबर को क्या होगा कि मैं आपको बता दूं कि 18 नवंबर को आप इन्हें देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं और 19 नवंबर तक आप पूजा पाठ इसमें कर सकते हैं। क्योंकि 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण भी है, तो उससे जो पहले होगा सूतक काल जो होगा उससे आप पहले पूजा पाठ कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा दूसरा वीडियो आप देखें, चंद्र ग्रहण के ऊपर एक वीडियो बनाया है, खास वो गर्भवती महिलाओं के ऊपर है, तो आप उसको जरूर देखें। 19 नवंबर शुक्रवार को ये रहेगा। 18 नवंबर 2021 को ये 12:02 से शुरू होकर के और 19 नवंबर 2021 को 2:29 और 33 सेकंड तक रहेगी। सनातन धर्म के अनुसार वर्ष भर में पड़ने वाली सभी पूर्ण मासों में कार्तिक माह की जो पूर्णिमा होती है ये सबसे मेन मानी जाती है। क्योंकि इस दिन तीनों जो देवता होते हैं जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी से जुड़े होने का इसका धार्मिक महत्व है। मान्यता के अनुसार ये माना गया है कि इस दिन भगवान शिव जी ने, जैसा मैंने आपको बताया, त्रिपुर राक्षस का वध किया था, इसलिए त्रिपुरा नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आप अपने घर में क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारे मेन चौखट होती है, घर का जो मेन एंट्रेंस होता है, वहां पे आप दीपक से बहुत अच्छी तरीके से सजा सकते हैं। आप इसे दिवाली की जैसे मनाएं, बिल्कुल जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं उसी तरह से आप इसको मनाएं। 11 दीपक या 2, आपको क्या करना है कि जैसे चौखट से आप स्टार्ट करें, 2 दीपक वहां जलाएं, दोनों तरफ चौखट के 2 दीपक वहां जलाएं। स्टेयर्स में अगर आपके जाने का रास्ता है तो वहां आप 2 दीपक जला सकते हैं। आपके मंदिर में कम से कम आप 11 दीपक जलाएं। उसके अलावा अगर जैसे बालकनी होती है तो बालकनी में लाइन से आप कम से कम 11-21 दीपक आप जलाएं। तो जितना ज्यादा दीपक आप जलाएंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, विष्णु भगवान की कृपा होती है, भोलेनाथ की कृपा होती है, ब्रह्मा जी की कृपा होती है और सारे देवी देवता जितने भी होते हैं उनकी सबकी कृपा होती है। उनको आने का रास्ता मिलता है आपके घर में, क्योंकि इस दिन सारे देवी देवता पृथ्वी पर होते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप बहुत अच्छी तरीके से इस कार्तिक पूर्णिमा को आप मनाएं। हो सकता है कि सारे भगवान आपके घर ही आ जाएं और आपके ऊपर विशेष कृपा हो जाए उनकी, तो आप जरूर करें। सबसे खास बात इसके अंदर क्या होती है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो कैसे शुरुआत करनी है मैं आपको जरा सा बता देता हूँ। कि इस दिन क्या होता है कि जब आप सुबह उठें तो सुबह उठ करके स्नान आदि करें। अगर आपके पास कोई भी तालाब, कोई भी घाट, कोई पवित्र स्थान होता है तो वहां जाके स्नान करें। अगर वहां नहीं है तो आप अपने घर में ही बाल्टी भर के उसमें गंगा जल डाल सकते हैं। गंगा जल डालने के बाद में आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद शुद्ध आप एकदम साफ सुथरे कपड़े आप पहने, प्रेस किए हुए कपड़े पहने और कपड़े पहनने के बाद में फिर पूजा की तैयारी आप कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि शाम के समय आप जब भी पूजा पाठ करें तो अपने घर में 18 नवंबर की बात हम लोग करते हैं तो आप दीपक वगैरह सब जलाएं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ वैसे दीपक वगैरह घर के अंदर जलाएं और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप करें, शिव जी के मंत्रों का जाप करें, ब्रह्मा जी की पूजा आप इस दिन कर सकते हैं। तो सारे देवी देवताओं की पूजा आप करें, जितने भी देवी देवता हैं उनकी सबकी पूजा आप करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
इसमें सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है कि उन बच्चों को फायदा मिला है जो शिक्षा के क्षेत्र में है, उन लोगों को ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि अगर वो लोग पूजा करते हैं तो उनकी पढ़ाई में उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। अब करना क्या है कि कार्तिक पूर्णिमा में आप अगर किसी की कुंडली में चंद्र ग्रह मतलब चंद्र भगवान जो है अगर वो कमजोर है तो शाम के समय आप चंद्रदेव को जो है अर्घ्य दे सकते हैं, है ना। आपको अर्घ्य देना है किस तरीके से देना है, उस या तो जब जल का लोटा होता है, अगर आप पास चांदी का लोटा है तो उसमें दे सकते हैं। अगर चांदी का लोटा नहीं है तो उसमें चांदी की कोई सामान उसमें डाल सकते हैं जैसे रिंग वगैरह, और फिर चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। उसी तरह से इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की मजबूत स्थिति होती है। उसी तरह से अगर सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है तो सुबह सुबह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह उठ करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। ये इतना अच्छा माना जाता है कि इससे आपके पितरों को भी शांति मिलती है। तो ये सारे उपाय आप करके देखें, और उसके बाद दिन भर में जैसे आपको पूजा करने का मौका मिल जाए तो आप फिर वही फल फूल जो होते हैं, 5 फल हो जाए, 5 मेवा हो जाए, और क्या कहते हैं इसे खीर वगैरह कुछ भी आप बना सकते हैं। अच्छी अच्छी चीजों का पकवान का भोग लगाएं। और व्रत आप इस दिन रख सकते हैं। व्रत करके और भी ज्यादा आप इसमें 10 लाख गुना ज्यादा आप इसमें फल की प्राप्ति पा सकते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर आपके पूरा परिवार बैठ करके करता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो आप इसको मोबाइल पे भी लगा सकते हैं, जिससे जितने भी परिवार वाले होते हैं, अपने घर में जितने भी सदस्य होते हैं, तो उनके कानों से सत्यनारायण भगवान की कथा जाए। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे के सामने एक दीपक जरूर जलाएं आप। इससे आपको अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए एक दीपक जरूर जलाएं। आपको क्या करना है कि तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाएं और एक दक्षिण दिशा की तरफ आपको दीपक जलाना है। तो आप दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जला सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारे पितरों को शांति मिलती है। और इसी तरह से जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि घर के हर कोने में एक एक दीपक जलाएं। अगर आपके पास 3 रूम है तो 3 रूम के चौखट के ऊपर दीपक जलाएं, और ईशान कोण की तरफ दीपक जलाएं। रसोई के अंदर एक दीपक जला करके रखें। और घर का जो भी जितने भी जैसे 3 कमरे अगर आपके घर में है, या 4 है, या 5 है, तो हर चौखट के ऊपर एक एक दीपक आप जरूर जलाएं। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों आप ये करके देखिए, बहुत ही सिंपल उपाय है, आपको कहीं नहीं जाना है। अभी दिवाली के दीपक, मिट्टी के जो दीपक है वो आपके घर में रखे होंगे, और डेफिनेटली तेल भी आपके घर में होगा, रुई भी हमारे घर के अंदर होती है। कोई खर्चा नहीं है, ना के बराबर खर्चा है। खाली आपको बाजार से फल फूल लेकर के आने हैं, जिससे भगवान सत्यनारायण की भगवान की आप पूजा ढंग से कर सके। इस दिन सुबह आप उठ करके स्नान आदि बादी करने के बाद में आप आपके आसपास कोई भी शिवालय मंदिर हो, वहां आप जाएं। वहां जाके शिव भगवान को कच्चे दूध से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। कच्चा दूध उनके ऊपर चढ़ाएं, और हो सके तो पंच तत्व का भी आप लगा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। इससे अभिषेक माना जाता है, तो इससे भी भोलेनाथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए शाम के समय आप क्या करें, जब वो पूजा पाठ हो जाए तो एक कपूर आप जला लें। उस कपूर को आप पूरे घर के अंदर घुमाएं। इससे किसी भी तरह की नेगेटिव आपके घर में होता है या वास्तु दोष का इफेक्ट आता है तो वो भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपकी जिंदगी को और भी ज्यादा सार्थक और बहुत ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो आप ये करके देखें। सिंपल वीडियो, एक शॉर्ट तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, तो उसी तरीके से इसको समझने का प्रयास करें। और ये सारे जितने भी हैं आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तो आप जरूर करके देखें। इससे आपको बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा निवेदन आप लोगों से इतना सा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, जिससे आप अपने जीवन में और भी ज्यादा अपने जीवन को और भी ज्यादा सुगम, सरल और सार्थक बना सकें। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। जय माता दी।